सुपाल विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस् तदाभासादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लघीयस। नंबर का है धूमास चाय में भी हो गया था, 48 हो गया, ये 49 भी हो गया, तो ये भी हो गया ये। हाँ, आगमाभास का उदाहरण दे रहे हैं। अंगुल्यग्रे हस्तियूथ शतमास्ते इति च। अंगुल्यग्रे, अंगुली के अग्रभाग पर संधि विच्छेद करेंगे तो अंगुली प्लस अग्र हो जाएगा, वर्ण यहाँ आपत्ति। अंगुली के अग्रभाग पर हस्तियूथ, यूथ माने होता है समूह, और सत माने 100 हाथियों का समूह अंगुली के अग्रभाग पर मौजूद है। आस्ते बनेगा क्या? ऐसी ऊट पटांग बातें। कोई बता कान से, कर्ण कान से पैदा हुआ, मछली के पेट से उनके विष्णु जी पैदा हुए, कहीं कोई कुछ के। तो इस तरह की बातें जो किसी प्रत्यक्ष से, अनुमान से, किसी भी दृष्टि से जिसमें जिसकी सिद्धि ना हो सके, और आगम से तो किसी प्रकार बैठ ही नहीं सकता ये सब, तो सदोष वाक्य रचना सब आगमाभास हो गया। अंगुली के अग्रभाग पर हाथियों के 100 समुदाय रहते हैं। यहाँ अपने आगम की वासना में लीन, अपने आगम की वासना में लीन सांख्यमति प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध सभी वस्तुएं सभी जगह हैं ऐसा मानता हुआ पूर्वोक्त वचन कहता है। ये कथन किसका है? सांख्य मत वाले का। सांख्य मत बोलते हैं कूटस्थ नित्य है प्रत्येक वस्तु, और सर्वव्यापी है, सभी वस्तुएं सभी जगह हैं। जैसे कि दूध में वो घी की अस्तित्व मौजूद मान रहा है, दही का मौजूदगी मान रहा है, तो दूध है। पर्याय की दृष्टि से दूध को दूध ही कहेंगे ना, उस समय उसको घी कहेंगे क्या, दही कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अब हमारे आचार्यों ने वस्तु का मतलब प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय सहित होती है, उन्होंने पर्यायों की चर्चा ही नहीं करी। सभी वस्तुएं सभी जगह व्याप्त हैं, और वस्तु तो देखो धर्म द्रव्य सर्वव्यापी है मान लिया, लोकाकाश में व्याप्त है, अधर्म द्रव्य व्याप्त है, और इनके आगम में तो धर्म अधर्म की चर्चा ही नहीं है। सर्वव्यापी कैसे बनेगा? कोई भी नहीं बन सकता। मात्र जब लोक पुराण समुद्घात करते हैं, केवली जब लोक पुराण समुद्घात करते हैं, उस समय उनका सर्वव्यापी पूरे लोकाकाश में आत्मप्रदेश व्याप्त होते हैं। ये तो कर सभी वस्तुएं, अब ये टेबल मान लो यहाँ रखा है, ये पुस्तक यहाँ रखी है, सर्वव्यापी हो गई क्या? पूरे लोकाकाश में इसका अस्तित्व व्याप्त हो गया क्या? तो सभी वस्तुएं सभी जगह हैं, व्यापक है, नहीं बनेगा ना। सभी जगह हैं, ये भी नहीं बनेगा, सर्वव्यापी भी नहीं बनेगा और सर्व जगह भी नहीं बनेगा। अभी साधु के कक्ष में जो वस्तुएं उनके योग्य थी वो हैं, पर सभी वस्तुएं लोक में तो दुकान में लग रहा है, किसी के दुकान में कोई वस्तु, किसी कुछ, तो वो चीज़ सब यहीं भी यहाँ भी है क्या? नहीं है ना। प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजनभूत सब अपने अपने कक्ष में उसको रखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। सभी जगह सभी वस्तु कैसे हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। ऐसा मानना यह अनाप्त का वचन होने से आगमाभास है। अनाप्त का वचन, आप्त माने जिनेंद्र देव की वाणी के बहिर्भूत जितने कथन हैं सब आगमाभास हैं। और यह भी आगमाभास है कि अंगुली के अग्रभाग पर 100 हाथी मौजूद हैं। कहाँ से मौजूद है? उसने कहा देना सभी वस्तुएं सभी जगह हैं, तो अंगुली के अग्रभाग पर 100 हाथी, 1000 हाथी, जितने को सब मौजूद हैं। पागल बनाया जी, ऐसा बन सकता है क्या? अब क्या आधार लेते हैं? ये एक हठग्राहिता, बस अपना मत अलग चलाने की बात है। और
क्या होता है ना, ये लोग कुछ ऐसी मंत्र सिद्धि कर लेते हैं जिससे सामने वाला पब्लिक सब में हाँ में हाँ बढ़ता चला जाएगा। और सरल स्वभावी जो पब्लिक है पहले के ज़माने में तो ठीक है, होगा कुछ कह दिया, सभी वस्तु सभी जगह है, तुमको दिखती नहीं है, वो नक्कटे कथा है ना, तुमको दिखते, अब भगवान दिखते, सब चक्कर में आ गए ना। अब तुमको दिखते नहीं लेकिन हैं, बता देंगे वो। अब मान लेगी पब्लिक हाँ ठीक है, हमें नहीं दिख रहा है, हम लोग अज्ञानी जीव हैं, मतलब अल्प ज्ञानी है, और लोग जिनके दिव्य चक्षु है, वो होता है ना दिव्य चक्षु योगी जन को दिखते हैं, तुमको नहीं दिख रहे हैं, ठग देंगे उनको। है इनमें से योगी जन को मानते हैं कि योगी को तो सब चीज़ सब जगह नज़र आ रही है, उनके ज्ञान में सब झलकता है। अब केवली के ज्ञान में सब झलकता है, तो केवली के ज्ञान में चूँकि द्रव्य गुण पर्याय से सारी वस्तुएं दिख रही हैं, लेकिन सभी वस्तुएं सब जगह नहीं हैं। जिस समय श्रेणिक महाराज नरक में है तो केवली के ज्ञान में तो वही झलक रहा है ना, ये थोड़ी दिख रहा है कि ये वस्तु सब जगह व्याप्त है, उनके ज्ञान में सभी वस्तुओं का रिफ्लेक्स है, झलक रहे हैं। लेकिन ज्ञान का इतना निर्मलता है कि उसमें सभी वस्तुओं को एक साथ देखने जानने की शक्ति है, वो चीज़ अलग हो गया। कैमरे में एक छोटा सा कैमरा का इतना सा होता है फ़ोटो खींचने की जगह, लेंस कह लो जब भी कहो, अब उसमें बहुत सारा हॉल के सारे वस्तु उसमें कैमरे में आ गए, तो इसका मतलब कैमरे में सब रिजर्व हो गए, वहाँ से गायब हो गए क्या? वहाँ से गायब हो गए, सब कैमरे में आ गए क्या? अरे यार, रिफ्लेक्शन की छाया है, वो तो जीवंत वहाँ अलग बैठे हुए हैं, इसमें तो उनकी फ़ोटो कैचअप हुई है बस। ऐसे समझ लो केवली ज्ञान, सभी लोग अपने अपने स्थान पर जीवंत हैं, अपने अपने अनुसार से उनका अस्तित्व है, जहाँ जो रहता है वहीं उसका अस्तित्व है, पर केवली के ज्ञान में सब झलक रहे हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा वहाँ का आधार ले लिया और कह दिया सब जगह से सभी जगह। अब योगी गम में बताते हैं ना, योगी गम मैंने योगी समझ लो केवली को पकड़ लिया उन्होंने। हमारे तो केवल ज्ञान, क्या केवल ज्ञान की चर्चा है नहीं, उन्होंने योगी सब जरूरत कर लिया। अरे सब योगियों को सब जगह सब वस्तु नज़र आती है, कहाँ से आती है? वस्तु तो नहीं है सब जगह, लेकिन वस्तु नजर ही तो आ रही है। हाँ, बस ज्ञान में झलक रहा है उनके, ज्ञान में झलक हाँ है वस्तु वो सब जगह। हाँ, जैसे अवधि ज्ञानी है, परमावधि सर्वावधि ज्ञानी, तो वो असंख्यात भावों को जान लेते हैं। अब इन्होंने थोड़े थोड़े अपने जैन आगम से पॉइंट पकड़ लिए और घटित कहाँ की कहाँ कर रहे हैं। जिसकी जितनी अवगाहना है, शरीर प्रमाण जीव द्रव्य की स्थिति बताई है, अशरीरी हो गए, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली तो भी अंतिम शरीर से किंचित न्यून, चरम शरीर से उतनी अवगाहना रहती है, सब जगह व्यापक नहीं है। लौकिक वस्तुएं जो सब लोग दुनिया में लोग अपनी अपनी वस्तुएं काम में ले रहे, तो उनका शर्ट सब जगह व्याप्त हो गया, उनकी जो भी आवरण गहना सब जगह व्याप्त हो गया क्या? सभी जगह हो गया क्या? नहीं है ना, प्रत्यक्ष से बाधित है, आगम से बाधित है। अब आचार्य बता रहे हैं, अब पूर्वक दोनों उदाहरण, एक उदाहरण क्या दिया था, बच्चों दौड़ जाओ, नदी के किनारे लड्डुओं का ढेर पड़ा हुआ है, अब अपने से पीछा छुड़ाना था, परेशान कर वहाँ भेज दिया। इसी तरह किसी को जादू से दिखा, जादूगर होते हैं एक, वो देखते पूरा पूरा सांप हम मुंह में खा गए, फिर जिंदा जिंदा सांप निकल भी दिया, क्या दिखाते हैं। हाँ, दृष्टि विभ्रम पैदा कर देते हैं वो, तो उसको ऐसे जादूगर से कुछ भी तरह से चकमा दे दिया आंखों में और दिखा दे, देखो उंगली के अग्रभाग पर आती है, दृष्टि फेर कर देते हैं वो। पैसे रुपये को ढेर लगा देते तो खुद पैसे वाले क्यों नहीं हो जाते? हाँ, चबा के तुम खा गए, सबके नोट खा गए, सांप को खा गए, जन क्या क्या दिखाते हैं। अब आचार्य बोले सब उदाहरण विषमवादात, दोनों ही उदाहरण में विषमवाद पैदा होता है, घटित नहीं होता है, ना आगम से घटित होता है, ना प्रत्यक्ष से, ना अनुमान से। मतलब उसमें हेत्वाभास, क्या बोलते, पक्षाभास, सभी उसमें सम्मिलित, साध्याभास, साध्य का लक्षण बताया तो वो भी घटित नहीं होता है, पक्ष का लक्षण बताया तो वो भी घटित नहीं होता है, हेतु भी बताया वो भी नहीं सही होता है। किसी भी मत से, युक्ति से, आगम से, प्रमाण से, कहीं से भी वो सिद्ध नहीं होता है। तुमने बोल दिया पर तुम भी अपने मत से उसको सिद्ध नहीं कर सकते। मान लो सांख्यमती कोई श्रावक है, उनका गृहस्थ भक्त है, उसका खुद का परिवार है, उसका खुद का पूरे लोकाकाश में व्याप्त है क्या? अरे वाह, हो ही नहीं सकता है।
कैचअप नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, अब प्रमाण संख्याभास की चर्चा चलेगी। प्रमाण संख्याभास का मतलब, अब हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण के विषय बताया। एक देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान माना परिज्ञान को लिया, सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान को लिया, और आद्य परोक्षम से मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान को परोक्ष किया। 5 प्रमाण के 5 भेद बताए, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान और केवल ज्ञान। अब ये अलग अलग बताएंगे। ये तो साम्यवारिक प्रत्यक्ष भी अलग से हमारे आचरण में बताया है, लेकिन वो तो इंद्रिय प्रत्यक्ष मान रहे हैं ना। इनके यहाँ तो सब इंद्रिय प्रत्यक्ष मात्र की चर्चा है। इंद्रिय आँख ही देखती है, कान ही सुनता है। अरे आँख कान तो द्रव्येंद्रिय है, माध्यम इसका सहारा लेते हैं हम, लेकिन जानने देखने का काम तो जीव करता है। अब अनेक प्रकार की चर्चा चलेगी यहाँ पर। 57वें सूत्र में कथित सर्व संख्याभास है, अभी 55 चल रहा है। प्रत्यक्ष में एकम प्रमाणम इत्यादि संख्याभासम। ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष को एक प्रमाण मान लो। अरे प्रत्यक्ष के विषय को ही तो परोक्ष ज्ञान ग्रहण करता है। आपने पहले किसी को देखा है, जाना है, फिर उसका स्मरण करते हो, पहचानते हो, सब तो प्रत्यक्ष ही तो मूल आधार हो गया। इसलिए प्रत्यक्ष को एक प्रमाण मान लो, अन्य को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। अन्य मतावलंबी कह रहे हैं कि एक इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष मान लो। इतनी कल्पना क्यों कर रहा है? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम और अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान, सबको आपने प्रमाण माना, केवल ज्ञान, सब मानने की जरूरत नहीं है। बस प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करो, उसमें सब आ जाएंगे। आचार्य बोल रहे हैं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अपना अपना क्षोभसम अलग अलग होता है। जानने वाला जीव है, वो जब तक छद्मस्त अवस्था है, उसका क्षोभसम का तारतम्य यदि देखो तो असंख्यात लोक प्रमाण है। क्षोभसम एक जैसा है क्या? एक तो पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान, अक्षर अक्षर समास, प्रतिपत्ति प्रत्युत समास, पद पद समास करके क्षोभसम की तारतम्यता बताई ना हमारे आचार्य। एक तरह का प्रत्यक्ष भी एक तरह का नहीं। यदि इंद्रिय प्रत्यक्ष मानो तो वो भी एक तरह का नहीं है। एक कैसे मान लिया जाएगा? उसका खंडन आगे कर रहे हैं। अगर एक इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हो तो ये संख्याभास हो जाएगा। संख्याभास माने उतनी ही संख्या तुमको माननी पड़ेगी, 5 की 5 माननी पड़ेगी। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान, केवल ज्ञान। क्योंकि एक छायसमिक ज्ञान है और छायिक ज्ञान है। छायसमिक के भी गुण स्थान की अपेक्षा और नाना प्रकार के ज्ञानावरण कर्म के वीर्यांतर आदि क्षोभसम की अपेक्षा से सारी चर्चा जो जैनागम में करी गई है वही सटीक है, वही युक्ति संगत है। अन्य में न युक्ति संगत बना बैठता है, न प्रत्यक्ष से अनुमान से सिद्धि होती नहीं है। तो जो संख्या आप कहते हो कि एक प्रत्यक्ष ज्ञानी होना चाहिए, अन्य संख्या को मानो ही मत, तो वो गलत है। प्रमाण संख्याभास कहेंगे इसको। अब आचार्य बता रहे हैं प्रत्यक्ष मात्र को हम प्रमाण मानेंगे तो इसका स्पष्टीकरण करो। कैसे आप कह रहे हो कि संख्याभास हो गया? बताओ। लौकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परलोकादि निषेधस्य पर बुद्ध्यादेश चा सिद्धे रतद विषयत्वात्। लोकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परलोकादि निषेधस्य पर बुद्ध्यादेशा सिद्धे रतत विषयत्वात्। विषयत्वात्। हाँ, चारवाक मत वाले क्या कहते हैं? पुनर्जन्म मानते ही नहीं हैं। वो तो कहते हैं यह जीवन है क्षणिक, पानी के बुलबुले की तरह, मौज मस्ती से खाओ पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यदि कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज ले लेकर, लेकिन घी पियो आराम से। घी पियो माने अच्छा सरस भोजन करो। हाँ, परलोक को किसने देखा है? परलोक मानते ही नहीं है, परलोक आदि का निषेध करते हैं। चारवाक मति का प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण मानना संख्याभास है। अनुमान आदि प्रमाण बिना केवल प्रत्यक्ष से परलोक आदि का निषेध, पर की बुद्धि आदि की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष के विषय नहीं है। देखो, अब कोई विद्वान यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन आप देखते साथ नहीं जान सकते हो कि विद्वान है। उसका वक्तव्य सुना, प्रवचन सुना, उससे कुछ शास्त्रीय चर्चा करी, तब आपने जाना कि ये विद्वान है। अब प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष से
ज्ञान गुण तो नहीं दिख रहा, व्यक्ति दिख रहा है। अनुमान लगा, उसके चेहरे को देखकर चेहरा बहुत प्रभावशाली नजर आ रहा है, तो भी अनुमान ही हुआ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। ज्ञान गुण का अवलोकन इंद्रियों से कहाँ हो रहा है? किसी भी इंद्रिय से ज्ञान गुण का अवलोकन होगा क्या? नहीं हो सकता। कोई संस्कृत का बहुत अच्छा उच्चारण कर रहा है तो जिसकी संस्कृत बहुत सुन करके, शब्दोच्चारण को सुनकर बताया, तो आपने शब्दोच्चारण को सुन करके उसको संस्कृत का ज्ञान अच्छा है, अनुमान ज्ञान से ही तो जाना। अब तुम बोलो कि प्रत्यक्ष मात्र मानो, तो आचार्य बता रहे हैं कि परलोक भी मानना पड़ेगा। अन्य ग्रंथ वालों ने उसकी सिद्धि करी है। हमारे सभी मत वाले परलोक को मानते, तुम नहीं मानते, तो तुम परलोक का निषेध भी करोगे तो कैसे करोगे? निषेध करने के लिए भी तो तुम इंद्रिय प्रत्यक्ष मान रहे हो। जब परलोक को मानते ही नहीं, जिसको मानते हैं उसका निषेध भी कैसे? सामने हम कह रहे हैं यहाँ कमरे में कलश नहीं है, नहीं है, तो कहीं ना कहीं कलश है, तब तो तुम कलश शब्द का उच्चारण कर रहे हो और कह रहे हो कि अमुक वस्तु यहाँ नहीं है। अस्तित्व है तभी उसकी चर्चा अस्थि में भी हो सकती है, नास्ति में भी हो सकती है। जिसकी चर्चा हम नास्ति में कर रहे हैं उसका भी अस्तित्व है, तब उसका नास्तित्व बना हम बता रहे हैं, शब्द से बोल रहे हैं। परलोक आपने बोला ना, परलोक शब्द तुम कहाँ से लाए? पर ये लोग परलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक सब कुछ चर्चा, तुम बोले परलोक नहीं है, परलोक कुछ नहीं होता है, तो परलोक शब्द लाए कहाँ से तुम? तुम्हारे डिक्शनरी में परलोक शब्द इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा तो नास्ति भी कहोगे, तो नास्ति को सिद्ध करने के लिए भी अस्थि को स्वीकार किए बिना नास्ति की चर्चा ही नहीं हो सकती। नास्ति को भी स्वीकार करेंगे तब अस्थि की चर्चा होगी। हमारे कमरे में कलश नहीं है, नास्ति की चर्चा हो गई। अस्थि के बिना नास्ति की चर्चा कहाँ से होगी? हमारा ये कहना है। और पर की बुद्धि, अरे बहुत विद्वान है, कैसे जाना आपने? तुम तो मात्र इंद्रिय प्रत्यक्ष देख रहे हो, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका ज्ञान तुम्हारे किसी भी इंद्रिय से जानने में आता है क्या? नहीं आ रहा, फिर कैसे कहते हो ये मूर्ख है, ये बुद्धिमान है? किसी का तो मूर्खता बता रहे हो, किसी का विद्वता बता रहे हो, तो अनुमान के बिना तो सिद्धि हो ही नहीं सकती। जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक क्या प्रत्यक्ष आदि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम सबको मानना ही पड़ेगा। एक कोई माइनस कर दिया तो घोटाला हो जाएगा, कहीं ना कहीं अड़चन आ जाएगी, हमारा ज्ञान समीचीन नहीं बन पाएगा, यथार्थ नहीं बन पाएगा, हर प्रकार से वस्तु की सिद्धि हम नहीं कर पाएंगे, सबको मानना पड़ेगा। पर की बुद्धि आदि की सिद्धि भी नहीं हो सकती, परलोक का निषेध भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे प्रत्यक्ष के विषय नहीं है। इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय परलोक भी नहीं, और पर की बुद्धि आदि का सिद्धि भी तुम नहीं कर सकते। ऐसा नियम है कि जो जिसको विषय नहीं करता वह उसका निषेध तथा विधान भी नहीं कर सकता। जो जिसको विषय नहीं करता वह उसका निषेध भी नहीं कर सकता और विधान भी नहीं कर सकता। अब जैसे ग्रह नक्षत्र तारे आदि जो भी हैं उनका जैसा स्वरूप है, हम यहाँ बैठे बैठे दिख रहा है क्या मेरे को? जान रहे हैं क्या? अरे चलो आप कहोगे ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र का नीचे का तल भाग दिख रहा है, उनका अस्तित्व मान रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सूर्य तो चंद्र का दिख रहा है। अब हम लोग मान लो अफ्रीका नहीं गए, इंग्लैंड नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, तो हम ये तो जान रहे हैं कि उनका अस्तित्व है। आप कहो जो जो मुझे नज़र नहीं आता है उसका दुनिया में अस्तित्व ही नहीं, गलत हो जाएगा ना? ऐसी व्याप्ति बनेगी क्या? सूर्य तो चांद का दिखेगा। हाँ तो बस सही बात है। अब जो जो हमको नज़र नहीं आ रहा है उसका अस्तित्व ही नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। अस्तित्व दुनिया में नरक स्वर्ग ईलोक परलोक मध्यलोक पूरा असंख्यात द्वीप समुद्र सब में नज़र नहीं आ रहे, तो क्या उनका अस्तित्व नहीं है? क्या सबका अस्तित्व है ना। और तुम कहो, अब आचार्य क्या बता रहे हैं? जो जिसको विषय नहीं करता, इंद्रिय प्रत्यक्ष से आती इंद्रिय, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है। इंद्रियां तो अभिमुख और नियमित पदार्थ को जानती हैं। नेत्र इंद्रिय मात्र रूप को ग्रहण करेगी, कर्ण इंद्रिय शब्द को ग्रहण करेगा, नासिका इंद्रिय गंध को ग्रहण करेगी, ठीक है ना, और वो भी अभिमुख और नियमित, जितना चौपसम है उतना ही।
अब अभिमुख माने सामने। अब दीवार के बाहर जो हमको दिख रही है क्या, तो अभिमुख माने सामने है, उसी को तो हम देख पा रहे हैं ना। अब पर्दा लगा दिया, दीवार खड़ी हो गई, उधर की चीज़ नहीं दिख रही है। और नियमित माने आँख रूप को ही देखेगी, कान शब्द को ही सुनेगा, रसना इंद्री रस का ही ज्ञान करेगी, स्पर्शन इंद्री ठंडा गर्म नियमित प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषय को ही ग्रहण करती हैं। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं करती। नियामक माने अपना अपना विषय नियमित है, लिमिटेड है, अपने अपने विषय ग्रहण करेंगे। नियमित का अर्थ हो गया जिसका जो विषय है वो उसी को ग्रहण करेगा। हमारे यहाँ बहुत सारी चर्चा है, अवधि ज्ञान का जो विषय है, देशावधि का क्या क्या विषय है, परमावधि का क्या है, सर्वावधि का क्या है, मन परे ज्ञान का क्या है। तो जितना भी इच्छा उस समय ज्ञान, ये तो इंद्रिय प्रत्यक्ष, ये तो मतलब द्रव्येंद्रिय की मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष की चर्चा कर रहा है। हमारे आचार्यों ने तो अतीन्द्रिय में भी बताया है कि जब तक छापसमिक ज्ञान है तब तक नियमित, जितना जितना छापसम में उतनी एरिया तक को जान पाएगा। हाँ, केवल ज्ञान होने पर सभी द्रव्य और सही पर्यावरण को जान सकता है। अब बता रहे यहाँ चार्वाकस्य प्रत्यक्ष मात्र प्रमाणम। चार्वाक जो है प्रत्यक्ष मात्र को प्रमाण स्वीकार करता है। स्वीकरणम मत संख्या, वो बोलता है एक ही संख्या मानो बस, अनुमान आदि किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोलता है फिर आचार्य ने, क्या उत्तर दे रहे हैं, अनुमान आदि प्रमाणम बिना, अनुमान आदि को प्रमाण माने बिना प्रत्यक्ष मात्र से परलोक आदि का निषेध और पर बुद्धि आदि की सिद्धि नो भवेत नहीं हो सकती। यतस्तौ नहीं, अभी इसी का भी संस्कृत पढ़ रहे, इसी का यह तौ माने वे दोनों प्रत्यक्ष विषयों न, तौ को उसको लिया परलोक का निषेध, क्या होता है, हाँ, परलोक आदि का निषेध और पर की बुद्धि आदि की सिद्धि, तौ सबसे लिया, दो को लिया। ना अस्ति को बता सकते हो ना नास्ति। अस्ति नास्ति ये दोनों ही विषय ज्ञेय का विशेषण हो गया। ज्ञेय माने जो ज्ञान का विषय बनता है। अस्ति और नास्ति दोनों पक्ष से सप्तभंगी न्याय से हम उनकी चर्चा करते हैं। अब तुम इंद्रिय प्रत्यक्ष मात्र को मानने वाले ना अस्ति बता सकते हो ना नास्ति बता सकते हो। अस्ति पक्ष में लोकालोक सब तुम्हारे इंद्रिय प्रत्यक्ष में हाजिर है नहीं, मौजूद है नहीं, और क्या क्या नहीं है वो भी तुम्हारे नहीं भी। अस्ति के बिना नास्ति की चर्चा ही नहीं होगी। तो परमत का खंडन आचार्य ने कर दिया। अब आगे बता रहे हैं प्रत्यक्ष मात्र से संख्या भास का दृढ़ीकरण। अब अन्य मत को भी साथ में ले लिया। यहाँ तो मत चारों की चर्चा करी थी, सभी मतों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आप जितनी जितनी संख्या मानते हो वो संख्या नहीं माननी पड़ेगी, आपको इसी प्रकार मानना पड़ेगा जैसा जितेंद्रिय मतलब केवली भगवान ने, जिनेंद्र देव ने जैसा प्रतिपादन किया है वही युक्ति संगत बैठता है। अन्य मतों में प्रमाणाभास बनेगा, वो सही नहीं बनेगा, संख्याभास हो जाएगा। सौगत सांख्य योग प्राभाकर जैमिनीयानाम प्रत्यक्ष अनुमान आगमोपमानार्थापत्या भावै रेकैकाधिकै व्याप्तिवत्। सौगत सांख्य योग प्राभाकर जैमिनीयानाम प्रत्यक्ष अनुमानागम पत्य भावे के व्याप्तिवत्। ये क्या संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे निकलेगा, प्रत्यक्ष फिर अनुमान आगम उपमान अर्थापत्ति और अभाव। प्रत्यक्ष अनुमान संधि विच्छेद करेंगे तो हाँ, प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान उपमान अर्थापत्ति अभाव। एक एक अधिक मान रहे। देखो सौगत मन वाले, सौगत मतलब बौद्ध मत, सौगत से क्या लेंगे, बौद्ध मत। बौद्ध मत वाले प्रत्यक्ष और अनुमान दो को मानते हैं, दो को ही मतलब प्रमाण, दो की संख्या ही मानते हैं। प्रमाण की संख्या दो मानते हैं, कौन, बौद्ध मत वाले, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य मत वाले तीन मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। योग मत वाले चार मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम और उपमान। ठीक है।
प्राभाकर मत वाले प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थापत्ति, और जैमिनी मत वाले ऊपर का ही मानते हैं और पिछला भी, और अर्थापत्ति, और मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव, ये सब अन्य मत होगा। हाँ, अब इसमें अपना नहीं आएगा। षट दर्शन में हम भी हैं ना, जैन मत। जैन में नहीं है। हाँ, 1 2 3 4 5 ही तो हो रहा है। देखो प्राभाकर 1 हो गया ना। देखो चारवाक को छोड़ दो, उसकी चर्चा कर दी। यहाँ जिसकी चर्चा कर रहे हैं सौगत, सांख्य, योग, प्राभाकर, जैमिनी, 5 की चर्चा करी ना। अब ये चारवाक बस सब इसी में शामिल हो जाएंगे। ये तो वो प्रत्यक्ष कोई तो मानता है। अपन तो जैमिनी में आएगा क्या? नहीं नहीं, जैमिनी अलग है। ऐसा है, अगर स्कूल कॉलेज की अपेक्षा चर्चा करो तो हम लोगों को जैन मत को नास्तिक बताया, आस्तिक नहीं बताया। उन्होंने ईश्वर की जब चर्चा करी तो ईश्वर को जो मानता है उसको कहा आस्ति, माने आस्तिक्य होते हैं ना, भक्त है उसका, उसको क्या बोलते हैं, श्रद्धा रखने वाला, आस्तिक। और एक बोलते हैं किसी ईश्वर को मानता ही नहीं है, उसमें डाल दिया। आस्तिक और नास्तिक होता है ना, जैन मत को नास्तिक में रख दिया, ईश्वर को नहीं मानने वाला, धर्म कर्म विहीन बता रहे हैं, उल्टा। अब मेरा विषय फिलॉसफी था, अब एग्ज़ाम में तो वही लिखना ही पड़ेगा, भले अपने जान रहे तो क्या हो। जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक मतलब उसको, और ईश्वर को नहीं मानता है उसको नास्तिक बता दिया। अब हम तो एक ईश्वर को मानते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो जितने भव्य प्राणी हैं सब में ईश्वर बनने की क्षमता है। वो तप करेंगे, साधना करेंगे, प्रयास करेंगे तो भी अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और अन्य सारे मतों में जो ईश्वर है वो पहले ईश्वर था, वही है और वही रहेगा। हम तो भक्त ही बने रहेंगे। हाँ, इनका मत इस प्रकार से है। अब देखो, हमने तो अभी अर्थशास्त्री वगैरह पढ़ा नहीं है, अब उसमें और इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। भाई चारवाक मत को अलग से ले रहे हैं या इसी में किसी में सम्मिलित कर रहे हैं। एक तरह से ना एकांतवादी और अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में तो जैन दर्शन आ जाएगा और एकांतवाद में सारे के सारे दर्शन आ जाएंगे। इनके प्रभेद लो तो 6 ही नहीं बौद्ध बन जाएंगे। हमारे में नहीं बन गया क्या? 13पंथी, 20पंथी, 16पंथी, ये अब यौगिक मत वाले, ब्रह्माद्वैतवादे और ज्ञानाद्वैतवादे। अब यहाँ नाम तो नहीं लिया किसी का। ज्ञानाद्वैतवाद, ब्रह्माद्वैतवाद। अब ये चारवाक मत वाला है, इंद्रिय प्रत्यक्ष को मात्र मानता है। अब इसी में भी आपस में झगड़ा हो गया तो क्या हो गया, इन्होंने अपना एक मत चला लिया। ब्रांच पर ब्रांच बनते हैं, मतलब 2 का मत नहीं मिला है तो वही के वही। अपन है सब वीतराग भगवान को मानने वाले, पर आपका मेरा मत नहीं मिल रहा था। हमने अपना एक अलग मंदिर बना लिया, उन्हें अपना अलग बना लिया और अपना मत चला दिया। पर ये तो जिस समय परीक्षा मुक्त की रचना हुई उस समय का अब क्या चर्चा है। एक तो इतना हमने भी गणनियार का विजयमती माता जी से पढ़ा, लेकिन इतना डिटेल जानने की क्षमता भी उस समय नहीं थी। और अब थोड़ी क्षमता है तो अब कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा, सीधी बात है। जब माता जी थी तो फिर अब जो छोटे वाले नए विद्यार्थी आए संघ में, उसमें समय देना। पुराने वाले को तो तुम अपने आप पढ़ो, ठीक है, आ जाए, ये सब हो जाता है ना। डीपली विषय जो है ना, आप एक ही व्यक्ति मान लो पढ़ने वाला और उसमें 15 पढ़ने वाला, तो किसको मुख्यता दी जाएगी? बस वही का। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो बताया उसका कुछ ना कुछ आधार है, और सब आधार अष्टशास्त्री आदि जो है ग्रंथ, उनसे ये मिलान करेगा। भेद में प्रभेद, प्रभेद में फिर प्रभेद, उसको करके संख्या बढ़ जाएगी। जैसे हमारे आचार्यों ने मूल में 5 प्रमाण, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, 5 माना। अब मति ज्ञान के 336 भेद कर दिए लोग, किया ना। अब मति ज्ञान के भेद में भी उसकी पर्यायवाची शब्द मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम, ये मति ज्ञान के भेद कर दिए। अब इनके मतों को डीपली पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने किसमें किसको गर्भित किया। 365 मत इसी से दर्शन से निकल जाएंगे। हाँ, निकल जाएंगे। मिथ्या मत, जैन मत को छोड़कर जिनेंद्र भगवान मिथ्या मत में नहीं आएंगे। हमारा तो मत
जो वीतराग भगवान की वाणी है वो एक बिल्कुल अलग ही है। अब इन लोगों ने जो 363 पाखंड निकाले वो जैन मत से बहिर्भूत है, बहिर्भूत है। अब आप को किसमें किसको गर्भित करें, ये तो परमत का जिसने गहराई से अध्ययन किया है वही बता पाएगा कि चारवाक को हम किस में गर्भित करें, किसको किस में गर्भित करें। मैं नहीं बता पाऊँगा, सीधा सीधी बात है। लेकिन है प्रभेद ही, इनके और बहुत सारे भेद हैं। अरे बौद्ध मत में बहुत हीनयान और उत्तमान क्या बोलते हैं, जो मांस खाते हैं उनको हीनयान कह दिया, और बौद्ध मत में कुछ ऐसे जो मांस का उनको त्याग रहता है, नहीं खाते हैं। और बौद्ध मत में भी बहुत सारे ब्रांच हो गए। वो कहते हैं अरे मरे मराए को खा लो मांस, हमने थोड़ी मारा है, तो हमें काय का दोष लगेगा। अब यही तो बात है, ब्रांच पर ब्रांच, ब्रांच पे ब्रांच हो रहे, कितने भेद बताए जाएं। हमारे आचार्य ने सीधे बता दिया, कषाय के जितने अध्यवसान भेद, कषाय अध्यवसान के जितने भेद हैं, अनुभाग अध्यवस्थान के जितने भेद हैं, उतने ही हमारे प्रमाण ज्ञान में भेद पड़ जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान तद्रूप ढल रहा है, मिथ्यात्रूप ढल रहा है। कोई त्रिदंडी है क्या, कोई चर्म वगैरह लपेट लेते हैं, उसी को छाल लपेट करके अपना एक मत चला। मैं नहीं बता पाऊँगी पूरे मत की चर्चा, लेकिन बहुत सारे मत हैं। अब इसमें विज्ञानाद्वैतवादी का नाम नहीं दिया, ब्रह्माद्वैतवादी का नाम नहीं दिया, ज्ञानाद्वैतवादी का नाम नहीं दिया। अब आपको किस में कौन गर्भित है मैं कैसे बताऊं। हाँ बस सब इसी में सम्मिलित हैं, ये बात है। यहाँ तो इतना क्लियर किया है कि बौद्ध मत वाले प्रत्यक्ष और अनुमान दो को प्रमाण मानते हैं, सांख्य मत वाले प्रत्यक्ष अनुमान और आगम 3 को, योग मत वाले प्रत्यक्ष अनुमान आगम और उपमान को, प्रभाकर मत वाले प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान और अर्थापत्ति को, फिर जैमिनी मत वाले प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान अर्थापत्ति और अभाव। आपने जब न्याय दीपिका पढ़ी, इसको पूरा क्लियर किया था उसमें कि अर्थापत्ति का क्या अर्थ है, इस अभाव आदि को किस प्रकार खंडित किया, उपमान को किस प्रकार खंडित किया, सब किया है, हल्के फुल्के वहाँ भी किया था। पर अपन लोग क्या कर रहे हैं, बस पुस्तक खोलते पढ़ते फिर छोड़ देते, ये गड़बड़ हो जाती ना। जब तक कंठस्थ विद्या नहीं करेंगे, महाराज माता जी बोलते हैं अंटी में रखा हुआ पैसा जब देखो जब काम आता है, कंठस्थ विद्या जब चाहो जब काम आती है। और सुविधि सागर जी कंठस्थ जब तो चाहे जब बोल दे रहा है, बार बार किताब थोड़ी खोलनी पड़ी। मेरे को बहुत सारा कंठस्थ जिसमें पढ़ते थे, अब क्या फेरा नहीं, रिवाइज नहीं किया, पढ़ने वाला भी नहीं रहा, पढ़ाने वाले क्या पढ़ने वाला ही नहीं तो उनका भी रिवाइज नहीं हुआ, तो फिर विद्या बिसर जाती है, हो जाता है। पर मत का मुझे रुचि नहीं होने से मैं उसमें ज़्यादा प्रवेश नहीं कर पाती, सीधा सीधी बात। जैन मत में गहराई से रुचि भी है और गहराई से चर्चा भी कर सकती हूँ। इतना हो गया ना, समझ में आ गया। लोग निषेध भी नहीं कर सकते। और हाँ, अस्तित्व तो बताओ कि अस्तित्व पाने का भी तो सिद्ध करो। क्या तुम्हारे घर में जो जो वस्तु है उतनी ही वस्तु का दुनिया में अस्तित्व है, और बहुत सारे आइटम दुनिया में जब फैक्ट्रियाँ हैं बहुत से एक आइटम है, तो क्या उनका अस्तित्व नहीं है क्या? इंद्रिय तो प्रत्यक्ष जितना हो रहा है उतना ही तो होगा ना, क्योंकि अभिमुख और नियमित पदार्थ को इंद्रिया ग्रहण करती है। बिल्कुल प्रत्यक्ष से खंडित हो रहा है, वो तो आगम से तो खंडित है ही है। अनुमान एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए सहारा। सर्वज्ञ की सिद्धि भी हमारे आचार्यों ने आत्ममीमांसा में अनुमान ज्ञान से करी है। साक्षात मान लो केवली बैठे हैं, विदेश क्षेत्र बैठे हुए हैं, तो केवली का बॉडी परमाधारित शरीर नजर आ रहा है, उनकी वाणी मान लो ओंकार ध्वनि सुनाई पड़ रही है, लेकिन उनका वो सर्वज्ञ है, उनका ज्ञान केवल ज्ञान नजर आ रहा है क्या? अनुमान ज्ञान से सभी द्रव्य सभी पदार्थों को हम आगम में ऐसी परिभाषा है कि केवली के ज्ञान में सभी द्रव्य से पदार्थ झलकते हैं, सब द्रव्य पर्याय उस केवल से, उसको आधार लेकर के, और फिर दिव्य उतनी ऊर्जा में पॉजिटिव मिलती है। वहाँ पर जैसा प्रश्न किया है सब का समाधान हो रहा है। बालक जिनेंद्र से भी समाधान मिलता है, केवली की तो बात छोड़ दो। तो बिना अनुमान के तो दुनिया का कोई बच्चा बालक पैदा हुआ तो उसने इंद्रिय प्रत्यक्ष से नहीं जाना था कि ये मेरे माता पिता हैं। उसके परिवार वालों ने बताया कि ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता हैं। उसका अनुराग दूध पिता जानते कहते कहते इसका मेरे बात्सल मिल रहा है, सहारा मिल रहा है। फिर उसको इसको माँ बोलो, पेट से सीख के आया था क्या? नहीं,
परिवार वाले बताते हैं तेरी माँ है, तेरे पापा है, देख मम्मी मम्मी मैं बोलते सुनते सुनते हाँ ये मेरी मम्मी जान लेता, तेरे पापा को बुला तो सुनते सुनते जानता है ये मेरे पापा हैं। ऐसे तो जान रहा है ना, प्रत्यक्ष से क्या जाना। अपने माता पिता को गर्भ से निकला बालक नहीं जान सकता कि इनको हम माँ कहें कि पिता कहें, क्या कहें, नहीं जान सकता वो। और की बात तो छोड़ दो, अनुमान पर पूरा विषय टिका हुआ है एक तरह से। छद्मस्त जीव जो है ना, उनका सारा व्यापार धंधा ये सब कुछ प्रत्यभिज्ञान है। अनुमान के बिना आगे का होगा ना। देखो मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, अभिनिबोध में आता है अनुमान ज्ञान, संज्ञा स्मृति में स्मरण, विज्ञान प्रत्यभिज्ञान संज्ञा जब व्याप्ति पूर्वक संज्ञा होती है व्याप्ति ज्ञान, और अभिनिबोधिक ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। अभिनिबोधिक उसको मतलब पर्यायवाची शब्द। हाँ, अनुमान भी तो मति ज्ञान का ही भेद है ना। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, उन्होंने अभिनिबोध कहा तत्वार्थ सूत्र में, यहाँ अनुमान कर, लेकिन अभिनिबोधिक का ही पर्यायवाची शब्द दूसरा अनुमान। अब उसके बिना कैसे होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। अनुमान की आधार पिता को आपने देखा, दादा को नहीं देखा, परदादा को नहीं देखा, पर अनुमान से ही तो जानेंगे कि मेरे पिता कहाँ से आए। ये दादा ही नहीं थे तो पिता कहाँ से आए, और परदादा ही नहीं थे तो फिर उनके पुत्र कहाँ से आए, हम कहाँ से आए। ये बात है ना। कितना टाइम है, तो बहुत टाइम है। आगे तर्क को देखो, तर्क को अप्रमाण मानकर, तर्क को यदि नहीं मानोगे तो भी संख्याभास हो जाएगा। अब अलग अलग इसलिए बता रहे, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है। तर्क को मानो, लेकिन जैसा जैन आगम में तर्क का स्वरूप बताया है वैसा ही मानना पड़ेगा। और जैन आगम में जब तक हमारा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है तब तक विषय को सम्यक प्रकार से जानना है तो युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। इस प्रकार इसको कहते हैं तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को कहते हैं तर्क। अब तर्क को जैसा जैनागम में माना वैसा ही मानना पड़ेगा, उसको तुम अप्रमाण मान लो। कैसे मानेंगे? तर्क भी प्रमाण है लेकिन तर्काभास अप्रमाण है। तर्क तो प्रमाण है लेकिन तर्काभास, जहाँ व्याप्ति नहीं बैठ रही है वहाँ जबरदस्ती व्याप्ति बिठाने का प्रयास करो, तर्काभास हो जाएगा। तर्क के बिना व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता और व्याप्ति के बिना वस्तु का स्वरूप क्लियर नहीं हो पाएगा। सीधा सीधी बात। तर्कस्य व्याप्ति गोचरत्वे प्रमाणांतरत्व म प्रमाणस्य व्यवस्थापकत्वात्। अच्छा, अनुमानादे रेतद विषयत्वे प्रमाणांतरत्वम, रेतद विषयत्वे प्रमाणांतरत्वम, प्रमाणांतरत्वम। हाँ बराबर से। यदि अनुमान आदि से परलोक आदि का निषेध तथा पर की बुद्धि आदि की सिद्धि करोगे तो अनुमान दूसरा प्रमाण मानना पड़ेगा। चार वाक्य को ही का तुमको अकेले बिंदी पत्र से काम नहीं चलेगा, तुमको अनुमान ज्ञान मानना ही पड़ेगा, क्योंकि परलोक शब्द का प्रयोग तो तुमने किया। अब प्रयोग शब्द प्रयोग किया तो अस्तित्व मानोगे, और अस्तित्व के अनुमान के बिना उसका अस्तित्व सिद्ध होगा नहीं, अनुमान मानना पड़ेगा। अनुमान आदि से परलोक का निषेध और पर की बुद्धि आदि की सिद्धि बनती है, इसलिए तुमको अनुमान नाम का दूसरा प्रमाण भी मानना ही पड़ेगा। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हारा जो कथन है वो संख्याभास में चला जाएगा। एक इंद्रिय प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानो, अन्य को मत मानो, नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हारा कथन एक प्रमाण को मानना संख्याभास है। एक संख्या किसी हालत में नहीं बनेगी। अनुमान को भी मानो, अब आगे कहेंगे तर्क को भी मानो, एक एक बताते जाएंगे। अभी कर अनुमान को मानो, अब फिर कहेंगे अरे दो ही से काम नहीं चलेगा। आप कहो कि सबको मानेंगे, अन्य मत की सिद्धि नहीं कर रहे हैं।
वो लोग जो कुछ मान रहे हैं, उन्होंने जो तर्क का लक्षण बताया वो भी सदोष है। अनुमान का लक्षण बौद्धों ने बताया, वो भी हमारे आचार्य ने बता दिया। अन्वय व्यतिरेक पूर्वक चर्चा करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें उसका सपक्ष नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे विषय जब परपक्ष नहीं मिलता, विपक्ष नहीं मिलता। तुम कहो कि अनुमान उसे कहते हैं जो मतलब हेतु का लक्षण बताया उसने। हेतु जो है, हेतु से ज्ञान विषय की सिद्धि होती है। तब इस पर्वत पर अग्नि है धूमवत्वात्, ऐसा अनुमान ज्ञान से बताया। अब तुमको उसका कहना है कि पक्ष सपक्ष विपक्ष 3 पॉइंट पकड़ा। हेतु किसे कहते हैं? जो पक्ष में हो, सपक्ष में हो, विपक्ष में ना हो। हमारे आचार्य ने हेतु का लक्षण ये नहीं बताया। उन्होंने बताया होने पर होना, नहीं होने पर नहीं, अन्वय व्यतिरेक बताया। देखो सद्रव्य लक्षणम बताया ना। अब इसमें लक्षण सत द्रव्य हुआ साध्य, हेतु हुआ सत इस चिन्ह सत जो सत है वह द्रव्य है, ठीक है। अब इसका विपक्ष भी नहीं और सपक्ष भी नहीं है। सपक्ष है क्या कोई? सत में तो सभी आ ही गए। सपक्ष कौन बनेगा और विपक्ष भी कौन बनेगा? 6 द्रव्य होते हैं और द्रव्य के अतिरिक्त अद्रव्य को कोई चर्चा ही नहीं, विपक्ष कहाँ से आया? हो ही नहीं गा। सद्रव्य लक्षणम, इस सूत्र के साथ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर साध्य तो हुआ, किसको बनाया? द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। सद्रव्य द्रव्य किसे कहते हैं? वो साध्य हुआ, द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। उसका स्वरूप क्या बताया? सत, अस्तित्व जिसमें पाया, अस्तित्व होने से यह द्रव्य है, अस्तित्व होने से इसका अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व होता है वो कोई ना कोई द्रव्य है, ठीक है। जैन शासन के अनुसार ऐसे ठीक हो गया। अब जो हमने हम तो अन्वय व्यतिरेक पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, पर बौद्ध मत वाले ने क्या कहा? पक्ष और सपक्ष में होना और विपक्ष में नहीं होना। अब इसमें इस सेंटेंस रचना में सद्रव्य लक्षणम, इसमें सत में सभी आ गए, ना कोई सपक्ष है ना कोई विपक्ष है। हेतु का लक्षण अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष से सहित हो गया ना। माने तुम्हारा जो हेतु बता रहे हैं उसमें सपक्ष और विपक्ष दोनों नहीं बढ़ रहा है, तो हेतु का लक्षण सही कैसे बना? हम तो सीधे अन्वय व्यतिरेक पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, होने पर होना, नहीं होने पर ना। कहीं कोई भी पॉइंट पकड़ लो, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक की चर्चा बैठेगी। साध्य बिना भावित्व निश्चित हो हेतु। ये परिभाषा किसी भी द्रव्य की चर्चा करो, किसी भी अपेक्षा चर्चा करो, युक्ति संगत है, खंडित हो ही नहीं सकता। इस हेतु की परिभाषा कोई भी मत वाला खंडित नहीं कर सकता, पर ये सब खंडित हो जाते हैं, ये बात है। तर्कस्य व्याप्ति गोचरत्वे प्रमाणांतरत्व म प्रमाणस्य व्यवस्थापकत्वात्। प्रमाणांतरत्व म प्रमाणस्य व्यवस्थापकत्वात्। तर्क से ही व्याप्ति बैठती है, व्याप्ति के ज्ञान को ही तर्क कहते हैं, और व्याप्ति के बिना वस्तु का स्वरूप नहीं जाना जा सकता। ये चींटी यहाँ चल रही है, आप किस आधार पर इसको जीव कह रहे हो? कैसे कह रहे हो? व्याप्ति पूर्वक ही कह पाओगे। कार्य को देखकर आपने कारण को जाना। अब कार्य देखा, उसके आगम में जैसे जैसे जिस जीव का जैसा लक्षण बताया है उसकी भी सेटिंग करी, दिख तो रही है, उसका शरीर दिख रहा है, लेकिन जब चल रही है, फिर रही है, उसका शक्कर पकड़ कर खा भी रही है, कुछ देर है तो मुंह में पकड़ भी रही है, उसकी क्रियाओं को देखकर द्रव प्राण और भाव प्राण दोनों का ज्ञान हुआ। श्वासोच्छ्वास पर्याप्त। तो अब अनुमान से ही तो क्या हुआ? हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझको कैसे कह सकते हो कि सजीव हैं? डॉक्टर ने ये पकड़ा नवज, कह रहा हाँ श्वासोच्छ्वास चल रहा है, द्रव प्राण, उसको द्रव प्राण आँखों से दिख रहा है क्या? मेरा नवज से जाना ना,
श्वास से अनुमान कर सकते हैं। हाँ, श्वास चल, यहाँ पर हाथ रखा, देखिए हाँ इसके श्वास आ रहे हैं, जल रहे हैं। कैसे भी श्वासोच्छ्वास की पहचान पैर से कहीं से भी कर देना। तो उस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को देख कर जाना कि अभी इस शरीर में आत्मा मौजूद है, जीव द्रव्य मौजूद है, अभी निकला नहीं है, बाहर गया नहीं, शरीर को छोड़ा नहीं है। हर प्रक्रिया में चाहिए व्याप्ति। व्याप्ति के बिना आप कैसे कहोगे आम ही है, ये केला ही है। व्याप्ति पूर्वक इस प्रकार की रचना, इस प्रकार का स्वाद, इस प्रकार का वृक्ष, आम के वृक्ष में ही आम लगता है। संसपा का उदाहरण दिया था ना, पहले उदाहरण दिया था। जो जो वृक्ष है वह सिंसपा नहीं है, लेकिन जो सिंसपा है वह तो वृक्ष है। व्याप्ति तो बिठा रहे थे ना। फल, फ्रूट्स, गेहूँ, चावल, दाल, जो भी आप पहचान करो सब व्याप्ति पूर्वक। उसका स्वरूप, गेहूँ का स्वरूप, गेहूँ का स्वभाव अलग है, चावल का स्वभाव अलग है, दाल का स्वभाव अलग है। स्वभाव के साथ उस द्रव्य की व्याप्ति तो बिठा रहे हैं। ऐसा स्वाद है, ऐसा रूप है तो आम ही है, अन्य नहीं है, चीज से बिठा रहे हैं। अब लिख रहे हैं अगोचरते तर्कस्य व्याप्ति अगोचरते। अगर तर्क को नहीं मानोगे तो व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा। गोचर माने जानना, अगोचर में नहीं जान पाओगे, व्याप्ति को नहीं समझ पाओगे। प्रमाणांतरत्वम अप्रमाणस्य, अगर तुम इस प्रमाणांतर को स्वीकार न करो तो तुम स्वयं अप्रमाणभूत हो गए, क्योंकि प्रमाण की व्यवस्था इसी प्रकार बनती है। व्याप्ति के बिना वस्तु स्वरूप का निरूपण यथार्थ रूप में नहीं हो पाता है और वो अप्रमाण हो जाएगा। ये बता रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से व्याप्ति का निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए व्याप्ति का निर्णय करने के लिए सौगत आदि को भी, अर्थात बौद्ध मत वाले को तर्क भी एक प्रमाण मानना पड़ेगा। बौद्ध ने 2 माना था ना, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब उसको समझा रहे कि 2 से काम नहीं चलेगा। तर्क के बिना तुम्हारा लोक व्यवहार भी नहीं चलेगा। व्यापार, धंधा, जो भी लौकिक कार्य तुम कर रहे हो वो बिना तर्क के, व्याप्ति ज्ञान के बिना खाना पीना, रहना सहना, बोलना चलना कुछ भी नहीं हो सकता। किसी ने कहा गेहूं लेकर आओ बाजार से, आप स्वरूप समझ रहे हो गेहूं किसे कहते हैं, व्याप्ति पूर्वक समझ रहे हो। इसका स्वाद इसी प्रकार आता है, हम खाते आए हैं, इसी को गेहूं ही कहते हैं। अब कोई कर नहीं, गेहूं नहीं, दाल को बोले गेहूं बताने लगे, नहीं, गेहूं का वृक्ष अलग होता है, पौधा अलग होता है, उसी से ये पैदा हुआ है, इसकी आकृति ऐसी ही होती है। सारा हम समझ रहे हैं, उससे सारे गुण धर्मों को हमने व्याप्ति पूर्वक समझा, तब चैलेंज दे के कह रहे हैं यह गेहूं ही है। कह रहे ना ये मेरा पुत्र ही है, क्यों कह रहे हो? यहाँ पर क्या बिठाया आपने? सांभारिक प्रत्यक्ष जो भी हो, मतलब व्याप्ति तो नहीं बिठाई, लेकिन ये बता रहे कि भाई उसी से, उसी माता पिता के गर्भ से उत्पन्न हुआ, तो नियामक तो कुछ तो हुआ। किसी को भी माता पिता थोड़ी ठहरा देंगे, अविनाभाव ठहराना, जैसे नक्षत्रों का, अब जिससे जन्मा उसी का तो पुत्र उसको कहा जाएगा। ये भी तो एक नियामक हो गया पॉइंट। आचरण जितना उदाहरण, अब ठीक है गोद लिया, गोद लिया, जन्म देने वाला तो वही रहेगा। अब हम परम पिता शब्द का प्रयोग आचार्य देव के लिए भी लगा देते हैं, भगवान के लिए भी लगा देते हैं, पर ये सब आध्यात्मिक चर्चा है। उन्होंने धर्म में जीवन मुझे दिया। सारी चर्चा साधवाद अनेकांत में सबके सब आ जाएंगे सीधा, सारी चर्चा अपेक्षाकृत है। अब तर्क को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तर्क के बिना परलोक आदि का निषेध, पर की बुद्धि आदि की सिद्धि नहीं हो सकती। 2 को मानने से भी नहीं होगी, यहाँ भी तर्क चाहिए। अनुमान ज्ञान से हमने किसी व्यक्ति को मैंने कुछ बताया, शिक्षक ने, हाँ देखो धर्म द्रव्य उसे कहते हैं जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में उदासीन रूप में सहायक होता है, बताया, उनकी बात सुनी, फिर आगम से भी उसको जानने का प्रयास किया और बुद्धि तर्क से भी उसको जानने का प्रयास किया। क्योंकि तर्क यहाँ क्या लगाएंगे? अब देखो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अतीन्द्रिय होते हैं, जहाँ मति ज्ञान से तर्क नहीं चलेगा। नींबू खट्टा क्यों है, तर्क दो, क्या दोगे तर्क? स्वभाव अतर्क गोचरा। जो स्वभाव होता है वो तर्क का विषय
नहीं बनता है। लेकिन आध्यात्मिक बहुत सारे विषय हैं, व्याप्ति पूर्वक ही धर्म द्रव्य की चर्चा, अधर्म द्रव्य की चर्चा, काल द्रव्य की चर्चा, जीव द्रव्य की चर्चा, क्योंकि सभी अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। धर्म और धर्मी में व्यापक भाव होता है, धर्म और धर्मी में व्यापक भाव होता है। अब धर्म द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व बताया, हमें वो लक्षण तो नज़र नहीं आ रहा है, पर गुरुजी ने बताया, फिर अनुमान से भी हम उसको सिद्धि कर रहे हैं। आगम का आधार लेकर अनुमान लगाया ना। अनुमान कैसे लगाया? अब देखो, आपको तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में जो बताया क्या कि वो सिद्ध भगवान लोकाकाश के अग्रपार पर ही ठहर गए, क्यों और वहीं तक क्यों गए? धर्मास्तिकाय अभावात, अधर्मास्तिकाय अभावात। आगे धर्म द्रव्य का भी अभाव है और अधर्म द्रव्य का भी अभाव। यदि गमन करना मात्र मुझ पर ही डिपेंड होता, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की अपेक्षा यदि बिल्कुल नहीं होती, तो वो सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर क्यों रुके? आगे बढ़ते चले जाते, आगे भी जा सकते थे, वहीं क्यों रुके? दोनों एक साथ चर्चा, रुकना भी वहाँ हो रहा है और आगे चलना नहीं हो रहा। अब हमने व्याप्ति लगाई, इनका सब धर्म द्रव्य का स्वरूप यही है कि वो जीव और पुरुष को चलने में उदासीन रूप में सहायता देता है। यहाँ व्याप्ति लगाई ना, क्योंकि गुण और गुणी में व्यापक भाव है, और कोई भी द्रव्य ऐसा दुनिया में नहीं जिसका कोई विशेष गुण ना हो। सामान्य गुण तो अस्तित्व, अस्तित्व, प्रमेय, तरघु, लघुत्व आदि जो बताओ, सामान्य गुण 10 सभी में पाए जाते हैं। लेकिन पहचान के लिए धर्म द्रव्य की पहचान गति हेतुत्व लक्षण से है, अधर्म द्रव्य की पहचान रुकना, स्थित ठहरना, जो जब छाया को वृक्ष चलते हुए छाया प्रदान करता है, ठहरने में उदासीन रूप में सहायक हो गया। जीव और पुद्गल ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में उदासीन रूप में जो सहायक होता है अधर्म द्रव्य। तो स्वरूप के द्वारा ही तो उसकी पहचान करी। अधर्म द्रव्य की पहचान स्थिति हेतुत्व से है, और पुद्गल की पहचान वर्ण, गंध, रस, स्पर्श का गुण है, उसके साथ उसकी व्याप्ति है। और व्याप्ति के ज्ञान को तर्क करते हैं, सीधा सीधी बात है। लक्षण के बिना लक्ष्य को कहाँ से जानेंगे? लक्षण के द्वारा ही तो द्रव्य की पहचान होता है, स्वरूप की जानकारी होती है चीज़ें। यदि कोई कहे कि तर्क को मान कर भी हम उसे प्रमाण नहीं मानेंगे, कहा हम ठीक है हम तर्क मान लेते हैं, हम उसको प्रमाण नहीं मानेंगे, अप्रमाण मानेंगे, तब तो दूसरा प्रमाण नहीं मानना पड़ेगा। इसलिए दृष्टांत तुम्हारा विषम है, फिर तो तर्क के बिना तुम किसी चीज़ का लक्षण नहीं बता पाओगे। यह जीव है, कैसे बताया तुमने? अनुमान ज्ञान से भी देखो तो अनुमान ज्ञान वो अतीन्द्रिय अमूर्त आत्मद्रव्य वो अनुमान ज्ञान का विषय बनेगा क्या? मति ज्ञान का ही भेद अनुमान ज्ञान, मूर्त पदार्थ को ही जानेगा, मूर्त को जानेगा और सामने स्थित को ही जानेगा, अपने अपने विषय को जानेगा। हाँ, और मूर्त पदार्थ में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे अभी वर्तमान में इंद्रिय गोचर नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालय सारे जो अभी यहाँ हमारे, आप भरत क्षेत्र को पूरा कवर कर रहे हो क्या? आर्य क्षेत्र को ही कवर नहीं कर रहे हैं हम। तो मूर्त पदार्थ तो कहाँ कहाँ मौजूद है, वो सारे सारे मेरे इंद्रिय प्रत्यक्ष हो रहे हैं क्या? लेकिन तर्क के द्वारा, आगम के द्वारा, तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा उन सब की जानकारी हमें परोक्ष रूप में होती है। आद्य परोक्षम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा आगम की परिप्रेक्षा लेकर के, आधार लेकर के हम अतीन्द्रिय विषय को भी जान लेते हैं। तुम मानो, प्रमाण ही नहीं मानोगे तो तुम्हारा सारा कथन मिथ्या है, तुम स्वयं मिथ्या हो गए। संख्याभास, प्रमाणाभास सही नहीं बैठेगा। इसका उत्तर है कि तुम स्वयं अप्रमाण हो गए नहीं मानोगे तो, क्योंकि तुम्हारा विषय युक्ति संगत नहीं ठहरेगा। तर्क को मानोगे तभी तुम्हारा कथन भी युक्ति संगत बैठेगा। तर्क को अप्रमाण नहीं माना ना, अप्रमाण क्या बोले, इसलिए तर्क को अप्रमाण नहीं माना जा सकता। तर्क भी एक प्रमाण है। तुम कहो कि हम तर्क ऐसे मान लेते हैं लेकिन उसको प्रमाण नहीं मानेंगे, आचार्य करें मानना पड़ेगा। जो प्रामाणिक विषय है उसी को हम सही स्वीकार करेंगे, यथार्थता, समीचीनता देंगे। और जो अप्रमाणभूत है उसको तो समीचीनता होती ही नहीं है, यथार्थता है ही नहीं, तो तुम स्वयं भी अप्रमाणभूत हो गए, तुम्हारा वक्तव्य अप्रमाणभूत हो गया, और तुम्हारा जो 2 को माने 3 को माने ये सब प्रमाणाभास हो गया। ठीक है,
इतना ही रहने दो, ज़्यादा ही टाइम हो गया।